देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले एक एंटीजन होता है हमारे पास में और एक होता है एंटीबॉडी। एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। अब सीधी बात समझो, जब एंटीजन जाएगा तो वो एंटीबॉडी बनाएगा, जब वो एंटीजन जाएगा तो एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी पहले से है तो एंटीजन को समझ जाएगा, और जैसे ही अगर कोई एंटीबॉडी पहले से है ना तो एंटीबॉडी एंटीजन को तुरंत पकड़ेगा, इधर आ रहे, क्यों आ रहा है, क्या काम है, यहां क्या काम है तेरा, कोई काम नहीं है, नहीं ज्यादा ज्यादा एंटीजन अगर मैं तो घुसूंगा, घुसने का काम कर रहा हूं, तो एंटीबॉडी तुरंत उसको खत्म कर देगा। यानी ये कह सकते हैं एंटीबॉडी जो होता है एंटीजन पर रोक टोक लगाता है, यानी कोई नए आदमी को शरीर में नहीं घुसने देता है। वैसे ही अगर हम रिश्तों की बात करें, या हम कहें कि जीवन साथी की बात करें, माता पिता की बात करें, या दोस्तों की बात करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई तीसरा घुसने की कोशिश करता है ना तो दूसरा जो होता है उसको हटा देता है। और वही चीज है, अगर आप रोक टोक करोगे तो वो मतलब थोड़ा सा घुटन सी फील होने लग जाती है। वही चीज एंटीजन को होती है, अगर एंटीबॉडी वहां पर रोक टोक लगा रहा है ना तो वो एंटीजन को घुटन फील होगी और वो यहां से भागने की कोशिश करेगा, भागेगा तो मारा जाएगा। यही चीज रिश्तों में होती है, अगर आपके ऊपर कोई रोक टोक लगा रहा है ना तो उसको घुटन के साथ में मत लो, उसे आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से लो कि हाँ कोई है जो हमारे बारे में सोचता है, हमारे लिए रोक टोक लगा रहा है या हमें उस चीज से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आप स्ट्रांगली पार्ट के रूप में लो। ऐसे नहीं है कि आप जबरदस्ती ले रहे हो, अरे यार मैं तो नहीं रह रहा यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है मेरा यहाँ पे, ये मेरे ऊपर रोक टोक लगा रहे, मुझे ये नहीं करने दे रहे, मुझे वो नहीं करने दे रहे, मैं नहीं करूंगा फलाना। अरे नहीं भाई, आप उसे लो, हाँ आप कह रहे हो, सही कह रहे हो, मैं इसी के साथ में काम करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा आप चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्हें भी परवाह है आपकी, वो भी नहीं चाहते कि आप गलत काम करो। इसीलिए कहा जाता है कि रोक टोक जीवन में बहुत जरूरी है, और जिनके ऊपर रोक टोक नहीं है ना उनसे पूछो, उनके सामने वाला अगर है ना तो उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। या माता पिता की बात करो, फिर जीवन साथी की बात करो, दोस्तों की बात करो, या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात भी कर सकते हो। सपोज देन कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है जो अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा है तू उससे बात नहीं करेगी, तेरे में ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, वही लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कह रही है, तो उनको लगता है यार ये थोड़ा सा अजीब रिश्ता हो गया हमारा, हम ऐसे नहीं थे और मैं ऐसा करूंगी। अरे नहीं, वो लड़का कहे मैं ऐसा करूंगा, मैं तो कभी नहीं करूंगा, छोड़ो, तो वो चल देते हैं। लेकिन बाद में वो सोचते हैं यार वो शायद कुछ सही कह रहा था उस समय, अगर मैं मान लेती उस बात को तो शायद आज मेरा लाइफ कुछ और होती। वही लड़का सोच रहा होता है हाँ यार ये ठीक था, सही कह रही थी वो, मेरे लिए गलत थी। तो वो चीजें बाद में रियलाइजेशन होती है। तो सेम चीज कहां हो रही है, एंटीजन पे हो रही है। एंटीजन जैसे ही घुसेगा एंटीबॉडी पकड़ेगा, इधर कुछ नहीं देगा, मार देगा उसको। तो यही चीज है, जब तीसरा घुसता है ना तो जो पहले से होता है ना उसको बहुत घुटन फील होता है, वो दे पेल के फ्री कर देता है उसको। और इस पेलम पेली के अंदर जो पहले वाला होता है ना, वो जो रिश्ते बहुत घुटन से हो जाते हैं और फिर वो ऐसे अलग अलग मूव होने की कोशिश करते हैं, चलो आप चलते हैं अपने, समझ रहे हो बात को। तो यही चीजें हमें एंटीजन एंटीबॉडी सिखाती है। और ये काम यहाँ पे, ये काम यहाँ पे कौन कर रहा है बेटा, न्यूट्रोफिल कर रहा है। कौन कर रहा है, न्यूट्रोफिल कर रहा है। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो